नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। 4 चरणों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब फिर से एक बार जो है वो अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। हालांकि पूरे देश और दुनिया में जिस तरह से कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो आंकड़ा जो है लाख के ऊपर पहुंच चुका है। और अब लॉकडाउन के बावजूद भी, अनलॉक 1 के बावजूद भी लोग जो हैं समझने को तैयार नहीं हैं। स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर जो कह रही हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन देखने से तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि काम कुछ हो रहा है। इसी बीच चलिए जानते हैं कि जिस तरह से पहले लॉकडाउन था, क्या स्थिति उस समय सुधरी थी, या फिर जब अब अनलॉक 1 हो गया है तो स्थिति में अब कितना ज़्यादा बदलाव आया है। क्या इस वक्त सरकार को सही करना है कोरोना के इस चेन को तोड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो शहर के मशहूर डॉक्टर मौजूद हैं, आशुतोष त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। लगातार हम इनसे जानकारी लेते हैं, कोरोना अपडेट को लेकर के एक बार फिर से लेते हैं। सर, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन था, 4 चरणों में सरकार ने लॉकडाउन लगाया, उसके बाद अब अनलॉक 1 हो गया। स्थिति को आप पहले के मुताबिक अब देखते हैं तो क्या पाते हैं? देखिए, कोरोना का जो संकट है ये दिन पर दिन गहरा होता जा रहा है। शायद कहीं न कहीं हम लोग इस कोरोना की बीमारी को समझने में कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है, क्योंकि जिस समय हमारे भारत में इसकी संख्या कम थी उस समय लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन का असर होना चाहिए था कि वो संख्या में और गिरावट आनी चाहिए थी। तो जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता चला गया, इस संख्या बढ़ती चली गई और एक समय ऐसा लगा जैसे कि ये सिचुएशन हाथ से निकल गया है और आज के दिन में इसकी स्थिति भयानक है। भारत चौथे पायदान पे पहुंच गया है कोरोना के मामले में। लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उन्हें अगर नहीं हुआ है तो कोरोना एक आम बीमारी है या उनको नहीं होगा। जैसे इस बारे में एक जोक बहुत फेमस है कि अगर सरकार ये कह दे कि घर के बाहर निकलते ही आपको गोली मार दी जाएगी, अगर ये लॉ अभी प्रिवेल हो जाए तो भी लोग बाहर निकल के देखेंगे कि किसको गोली लगा है। मतलब इस तरह के लोगों की मानसिकता है। और जहाँ पर भारत में, चाहे बिहार में कहिए, जहाँ लोगों के एग्जिस्टेंस या जीवन यापन के लिए पैसे की ज़रूरत जो है वो इतनी हावी है कि लोग अपने स्वास्थ्य, अपने इस कोरोना को दरकिनार करते हुए अपने जीविका के लिए भी इस लॉकडाउन में बाहर निकले हैं। तो सरकार को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आज जो स्थिति है, अगर ये स्थिति और ख़राब हुई तो क्या सरकार के पास समुचित संसाधन है इस बीमारी को रोकने के लिए। और कहीं न कहीं हमें एक घटता ग्राफ मिले तभी एक आम आदमी के मन में ये बात आएगी कि अब कोरोना बढ़ नहीं सकता है। तो बिना किसी ठोस आधार के लॉकडाउन ख़त्म करना मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। और लॉकडाउन को अभी के डेट में अगर 1 महीना या 1.5 महीना के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाए तो शायद हम इस कोरोना के चेन को रोक सकते हैं। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं सर कि अभी जो है कदम सरकार को वो और कठोर उठाने चाहिए, मजबूत उठाने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जिस समय कोरोना की स्थिति कम थी उस समय जो सिचुएशन था, अगर ये सिचुएशन 1 महीना और प्रिवेल कर जाता तो शायद इस नंबर में कमी आती। लोगों का एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, वहाँ से डिज़ीज़ को वापस लाना, अब फिर लोग वहाँ जा रहे हैं। तो जिस समय घर में रहना था, अगर मन मार के, थोड़ा कष्ट सह के अगर उसको और लंबा करते तो शायद आज स्थिति दूसरी होती। और सरकार के तरफ से जो लोगों के लिए जो सरकार ने जो स्कीम्स लाया है, सरकार का तो काम ही है लोगों की सुविधा, लोगों के रख रखाव, लोगों को जो भी प्रॉब्लम है उस दिक्कत को सॉल्व करे। इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी हैम्पर हो रही है, वो एक अलग इशू है। लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए अगर ये देखा जाए तो स्वास्थ्य किसी भी देश का सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए, क्योंकि लोग हैं तभी इकोनॉमी है। अगर लोग ही नहीं है, लोग बीमार हैं, तो उस इकोनॉमी को लेके हम क्या करेंगे। और सरकार की तरफ से जो पहल हुई है उसको इस पूरे साल के लिए एक्सटेंड कर देना चाहिए, क्योंकि साल 2020 जो है वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है।
तो सरकार की जो पहल है लोगों को सुविधा देने की, और राज्य सरकारों का भी बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है कि जो लोग लॉकडाउन में हैं उनके लिए खाना आपूर्ति ये सब चीज़ अगर रहे तो लॉकडाउन को एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से लॉकडाउन का अब जो मेन यानी कि कोरोना का जो अब प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। इसलिए हम अपने तमाम दर्शकों से बार बार यही अपील करते हैं कि आप अनलॉक 1 जो है उसकी पालन करें। आप अनलॉक 1 में अगर आपको किसी तरह का कोई काम ना हो तो बेवजह आप घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, ये भी कहना है डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी का। तो साफ तौर पर आपने जाना कि कोरोना के संकट में कैसे आप बच सकते हैं। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, द एसडी न्यूज़, पटना।